Good morning, students. Today we are going to start chapter number 10, Man, Science and Environment. तो इसमें देखिए आप कुछ पॉइंट्स हैं उन पर हम फोकस करेंगे, जैसे प्रोग्रेस मेड बाय साइंस इन वेरियस फील्ड्स, डिपेंडेंस ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन, बैलेंस बिटवीन मैन, साइंस एंड एनवायरनमेंट। आज हम इन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब से मिलियंस ईयर्स एगो, अब से लाखों साल पहले जो मैन था, जो ह्यूमन बींग्स थे, उसका नेचर के साथ एक अच्छा एडजस्टमेंट था, एक अच्छा हारमोनी थी उसके साथ। हारमोनी मीन्स एडजस्टमेंट। लेकिन जैसे जैसे और उस समय पर क्या था, मानव जो था, ह्यूमन बीइंग, वो पशु पक्षियों, जो भी पशु पक्षी थे अर्थ पर, उनसे सभी से इंटेलिजेंट था। ठीक है नहीं, इंटेलिजेंट होने की वजह से वो उनका मालिक बन बैठा और उनके ऊपर अपना प्रभाव जमाने लगा। और धीरे धीरे अपने स्वार्थ के कारण, अपने सेल्फिश होने के कारण, अपनी ज़रूरतों के कारण उसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और नेचर को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अब जो मानव अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए विनाश करना शुरू कर दिया, उसने जो प्रकृति थी, नेचर था, उसका विनाश करना शुरू कर दिया। जैसे ही ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, तो उसे अधिक फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स, इन सभी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। और अपनी नीड्स को पूर्ति करने के लिए उसने नेचर, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। साइंस के कारण मानव की प्रोग्रेस हुई, जिसके कारण नेचर का डिस्ट्रक्शन होने लगा। जैसे जैसे साइंस की प्रोग्रेस हुई, उसी क्रम में नेचर का डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया। नेचर से छेड़छाड़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया साइंस की प्रोग्रेस के साथ साथ। जब से मशीन्स और पावरफुल वेपन्स बनने शुरू हो गए, जो मशीन्स वर्क करती हैं, जब से मशीन्स का युग शुरू हो गया और पावरफुल वेपन्स बनने लगे, तब से मानव का नेचर के साथ एडजस्टमेंट ठीक नहीं रहा। जो मानव था, जो ह्यूमन बीइंग्स थे, उसका नेचर के साथ एडजस्टमेंट ठीक नहीं रहा। ठीक है नहीं, जो पहले था स्टार्टिंग में, जब कम थी पॉपुलेशन मिलियंस ईयर्स एगो, तो उस समय पर नेचर के साथ इसका जो एडजस्टमेंट था या हारमोनी थी नेचर के साथ या एनिमल्स, प्लांट्स के साथ, बहुत अच्छी थी, वेल थी। ठीक है नहीं, लेकिन जो बाद में पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट के साथ साथ जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, उसके साथ साथ और साइंस और मशीन के युग में जो साइंस और मशीन्स का निर्माण हुआ, उसके साथ साथ इसने नेचर से भी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करना शुरू कर दिया। ठीक है नहीं, हालांकि आज के समय में मैन, साइंस और एनवायरनमेंट को डेलिकेट बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो मैन, साइंस और एनवायरनमेंट है, इन तीनों चीज़ों को एक बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। डेलिकेट बैलेंस बनाना इनमें बहुत ज़रूरी है। हमारा देश पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की एक मेजर प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जो हमारा कंट्री है इंडिया, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ऐसे टाइम में क्या है कि हमारे देश में पॉपुलेशन 130 अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ है। जो आज हमारे देश की है, लगभग 130 करोड़ पॉपुलेशन है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ऐसा रिकॉर्ड में माना गया है कि 1.5 सेकंड में एक बच्चा जन्म ले लेता है हमारे देश में। 1.5 सेकंड में, यानी कि 1.5 सेकंड में एक बच्चे का जन्म हो जाता है हमारे इंडिया में। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आगे कुछ सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी यहाँ की और क्या होगा यहाँ पर। ठीक है नहीं, ऐसे ही। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी जितनी भी भ्रष्टाचार हैं, जितनी भी सभी चीज़ हैं, या जो भी नेचर के साथ जो छेड़छाड़ है, जो नेचर का जो डिस्ट्रक्शन है, वो पॉपुलेशन की कारण ही सबसे ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन बढ़ने से ही बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है नहीं,
जितना भी गरीबी का कारण है, बेरोजगारी का कारण है, या जो भी पॉपुलेशन नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ जो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, वो सब क्या है कारण? इसका मेन कारण है पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट। तो इसलिए पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा जल्दी से कंट्रोल करना चाहिए। अब देखिए साइंस ने एग्रीकल्चर के जो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मेनली स्पेशली पैडी और वीट के क्षेत्र में, जो पैडी और वीट होती है, फसल क्रॉप होती है, उसका इंक्रीजमेंट बहुत ज़्यादा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा दिया है इसने साइंस ने। अच्छी वैरायटी के जो अच्छी वैरायटी के इसमें वो आए हैं, जो सीड्स होते हैं, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है पैडी में, धान में और वीट में, गेहूँ की फसल में। इसी वाली जो एग्रीकल्चर में जो रेवोल्यूशन हुई है, यानी क्रांति हुई है, उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। एग्रीकल्चर में जो प्रोग्रेस हुई है साइंस के कारण, उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसी तरीके से एक वाइट रेवोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है हमारा देश। वाइट रेवोल्यूशन, जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, जो मिल्क से बनाए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज़, कर्ड और बटर एक्सेट्रा, इसमें भी अब इसकी तरफ भी, यानी वाइट रेवोल्यूशन की तरफ हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है नहीं? अब देखिए इससे हमारा देश फूड के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंड हो गया है। अब इसना जो रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इनसे ही यही काफ़ी नहीं है, या यही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। जितना हम इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इनका यूज़ करते हैं, तो हमारी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, और इनफर्टाइल होने के बाद वो बेकार हो जाती है। ठीक है नहीं? और फिर इसका जो इंसेक्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका यूज़ जब हम सॉइल के अंदर करते हैं, तो वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में भी उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि उसी फूड को एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, उसी के फूड को खाने के लिए। जो सीरियल्स होते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं, हमें उसी का यूज़ करते हैं हम खाने में। जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, उनका इफेक्ट हमारे फूड्स में भी आ जाता है, और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ ग्रो हो जाती हैं। ठीक है नहीं? जो मानव जीवन के लिए खतरा है। अब देखिए, जो केमिकल्स का ओवर यूज़ करने से ह्यूमन हेल्थ और क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनमें ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के ऊपर भी हार्मफुल प्रभाव पड़ता है इसका। साइंस ने इंडस्ट्रियल के एंड कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन इंडस्ट्रीज से न केवल हेल्प मिलती है, इससे कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं, वेस्ट केमिकल्स भी निकलते हैं, जिनको जो इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, फैक्ट्रीज वाले होते हैं, किस में मिक्स कर देते हैं, रिवर्स में मिक्स करके रिवर्स के वाटर को पॉल्यूट करते हैं। और उसके साथ साथ वो एयर, जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है। एयर पोल्यूशन होता है जो पूरी मानव जाति के लिए, जो मैन काइंड है, सभी के लिए या एनिमल्स के लिए वो हार्मफुल होते हैं, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। ओके, अब हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ बड़ी सावधानी से, केयरफुली करना चाहिए। हमें नेचुरल रिसोर्स जैसे सॉइल, कॉल, नेचुरल ऑयल, गैस का भी यूज केयरफुल होकर करना चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उनको भी हमें केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। नॉन रिन्यूएबल यानी दोबारा से हमें मिलने वाले नहीं होते हैं, एक बार ख़त्म होने के बाद। नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, और वो प्रीसियस होते हैं, कीमती भी होते हैं। ठीक है नहीं? इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्स का बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए। मेडिसिन के क्षेत्र में भी साइंस ने एक ग्रेट वर्क किया है। जो बहुत डेंजरस डिजीज़ थी, जैसे मिजल्स, प्लेग, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स जैसी घातक बीमारियों से बचाकर मानव लाइफ स्पान को बढ़ा दिया है इसने। जो मेडिसिन के क्षेत्र में भी इसने बहुत ज़्यादा साइंस ने प्रोग्रेस की है। अब साइंस ने एटॉमिक वेपन्स के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, लेकिन एटॉमिक वेपन्स के क्षेत्र में
कुछ उपलब्धि हासिल की है, कुछ घटनाएं भूलने योग्य नहीं है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इंडिया में, और कार्बोनिल कार्नोवेल ट्रेजेडी हुई थी सोवियत यूनियन में, और वर्ल्ड वार जो हुआ था, इससे जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको भुलाया नहीं जा सकता है। जो वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी, 2 सिटीज़, बड़े सिटीज़ के ऊपर जो बॉम्ब बार की थी वहाँ पर, वो आज भी उस न्यूक्लियर फ्यूजन का वहाँ पर इफेक्ट है। जो भी वहाँ जनरेशन पैदा होती है, जो भी न्यूबॉर्न बेबी होती हैं, उनमें कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है ना, वो अपंग होते हैं, उन पर इफेक्ट है आज भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का, ठीक है ना। तो इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज़ कम करना चाहिए, या कम इनका फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चर कम होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये नेचर के लिए हार्मफुल हैं, न्यूक्लियर वेपन्स और एटॉमिक वेपन्स बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। एटॉमिक बम और केमिकल वेपन्स के निर्माण पर रोक लगानी चाहिए। अब तक हम साइंस और टेक्नोलॉजी से नेचर के ऊपर बहुत कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन अब हमें वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए इनका यूज़ बुद्धिमानी से, ठीक है नहीं, बहुत विजडम से करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें साइंस यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेचर एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में आपने इस वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्योंकि तीनों होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है। यदि साइंस का या टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, लेकिन उनका यूज हमें बहुत ही इंटेलिजेंस या विजडम से हमें करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का यूज, क्योंकि यदि हम ज़्यादा यूज करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी का, तो नेचर के साथ जो छेड़छाड़ होती है, नेचर का जो हमारे ऊपर इफेक्ट आता है वो गलत इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए हमें बड़ी सावधानी से जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी है उसे बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।